धमतरी में सुशासन की सरकार का कांग्रेस विरोध करते हुए नजर आ रही है। लगातार कई मामलों पर कई ऐसे उनके फैसले हैं सुशासन सरकार के, जिस पर लगातार सवाल कांग्रेस उठा रही है और कांग्रेस की विभिन्न इकाइयां जो है विरोध करती हुई नजर आ रही है। इसी एक विरोध में आज एक और प्रतीकात्मक विरोध देखने को मिला, जहां एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने बंद स्कूल के सामने बैनर लगा करके बच्चों को बैठा करके एक विरोध किया। और दरअसल सारा विरोध जो है एक फैसले को लेकर था, जहाँ पर 4000 स्कूलों को जो है बंद किया जा रहा है, शासकीय स्कूलों को बंद किया जा रहा है, जिससे कई शिक्षकों की भर्तियां जो है रुक जाएंगी, कई शिक्षक जो है काम से वंचित हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर एक अलग फैसला लेकर के जो है 67 नई शराब दुकानें खोलने का जो फैसला है सुशासन की सरकार का, इस पर कांग्रेस लगातार विरोध दिखा रही है। और इसी क्रम में आज एनएसयूआई ने प्रतीकात्मक विरोध किया, जहां पर मुंह पर काली पट्टी लगाकर उन्होंने बैनर पोस्टर के जरिए इसका विरोध प्रदर्शन करते हुए संकेतात्मक या यूं कहे प्रतीकात्मक रूप में प्रदर्शन किया, जिसमें एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष राजा देवांगन ने कहा कि सुशासन की सहाय सरकार लगातार ऐसे फैसले ले रही है जिससे केवल और केवल व्यापारी वर्ग और मैखानों को जो है फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। शराब दुकानें पहले से मौजूद है, अन्य 67 शराब दुकानें खोलने का फैसला, यह समझ ही नहीं आता कि इस तरह के फैसले आखिर सुशासन की सरकार में कैसे हो सकते हैं। वहीं स्कूली बच्चों की शिक्षा को प्रभावित करके इस तरह के फैसले लेना वाकई में सोचने वाली बात है और इसका एनएसयूआई कड़े रूप में विरोध करती है। वही पारसमणि साहू जो कि प्रदेश सचिव हैं, उन्होंने इसका विरोध करते हुए कहा कि हम इस वक्त शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, यदि यह फैसला वापस नहीं लिया जाता है तो एनएसयूआई उग्र स्तर पर जाकर आंदोलन करती हुई नजर आएगी। देखिए धमतरी की खुद की स्पेशल रिपोर्ट। प्रदेश में जब से विष्णुदेव जी की सरकार आई है तब से शिक्षा व्यवस्था पूरी चरमराई हुई है। अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट के माध्यम से पता चला कि 4000 स्कूलें बंद होने वाली, मर्ज होने वाली है। और विष्णुदेव सरकार कुछ दिन पहले ये आदेश जारी करते कि 67 नए भट्टी खुलने वाले हैं। मैं विष्णुदेव साय जी से पूछना चाहता हूँ, क्या कई भट्टियों में तो माल ज़्यादा बिकता नहीं है, व्यापार ज़्यादा अच्छा होता नहीं, आपने कभी ऐसा प्रयास किया कि भट्टी को बंद कर दें? ऐसा उन्होंने नहीं किया। उनको शराब बेचनी है और शिक्षा को बंद करनी, उनकी मंशा स्पष्ट होती है। इसके विरोध में एनएसयूआई सांकेतिक प्रदर्शन करते हुए आज स्कूल में तालाबंदी करके यह दिखाने का प्रयास कर रहा था कि आप कुछ दिन बाद बच्चे इस स्थिति में आ जाएंगे कि उनको स्कूल में ताला बंद रहेगा, वो बाहर बैठे रहेंगे। जो 35,000 शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं उनका पद दिक्कत में आएगा। 58,000 पद रिक्त, वो तो भर्ती इनसे हो नहीं पा रहा है। और लगातार ये भट्टी में सुपरवाइजर और ये सब में वैकेंसी निकाल रहे हैं और ये सब काम कर रहे हैं। आज हमारा युवा कहाँ जाएगा? यदि ये 4000 स्कूल मर्ज करते हैं तो जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जिनके मन में ये रहता है कि मैं शिक्षक बनूं, वो शिक्षक का पद तो ये हटा रहे हैं, स्कूल हटा रहे हैं। विद्यार्थी कहाँ जाएंगे? इन सब चिंता के विषय को हम देखते हुए माननीय विष्णुदेव साय सरकार को ध्यान आकर्षण करने के लिए सांकेतिक प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन हम किए। कारण क्या लगता है आपको बंद करने का? क्या करना? उनके तरफ से जो रीजन बताया जा रहा है कि वो बता रहे हैं स्टूडेंट्स कम है, कई स्कूलों में फ्री से स्टूडेंट है, लेकिन वो एक चीज नहीं देख रहे, हर चीज का दो पहलू होता है। मान लीजिए वहाँ 30 स्टूडेंट है, एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं, अब तो उसके बाद उनका शिक्षक का स्तर गिरना ही गिरना है। 30 स्टूडेंट 5 किलोमीटर तो नहीं जा पाएंगे बच्चे। और ग्रामीण इलाका में ऐसा व्यवस्था तो होता नहीं है कि ऑटो में चले जाए या कहीं में चले जाए। कुल मिलाकर जो इनकी सोच है ये समझ से परे है। ये हमारे गरीब छात्र के सोच में नहीं, मुझे ये लगता है कि निजी विद्यालयों को ये प्रमोट करने का इनका मनसा है कि क्या है, कि शराब पिलाने के मनसा है, पता नहीं है युवाओं को किस ओर ले जाना चाह रहे हैं। देखिए, आज का विरोध प्रदर्शन जो है एनएसयूआई के द्वारा शिक्षा में जो घटती स्तर है, और लगातार जो है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई है छत्तीसगढ़ में, उसके बाद से आप देख रहे हैं कि प्रदेश में बढ़ते आपराधिक मामला हो, महिलाओं के साथ या हमारी बहनों के साथ दुराचार और जो अत्याचार हो रही है, शहरों से लेकर पूरा गांव तक ये घटना पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे कि भर्ती के क्षेत्र में हो, और अभी हम लोग का विरोध जारी है वो है शिक्षा के क्षेत्र में। अभी आप देख रहे हैं कि विभिन्न स्कूलों में ताला जड़ दिया गया है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, भूपेश बघेल जी की सरकार थी, तो स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी और इंग्लिश माध्यम के से छात्रों को और शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जा रहा था। लेकिन उसके जस्ट विपरीत आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बोलती कि सुशासन का त्योहार चला रहे हैं, सुशासन का दिन आ गया है। मैं मानता हूं कि
अगर इसको आप सुशासन बोलते हैं तो जनता के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से इन लोग शराब बत्ती का विरोध करते थे और आज किस प्रकार से वही सरकार जो है 67 नई शराब दुकान खोल रही है। मैं मानता हूं या उनकी सोच ऐसी बन रही है कि अगर जनता पढ़े लिखे या बच्चे पढ़े लिखे तो उनसे सवाल किया जाए, ऐसा सोच लेकर वो लोग शराब बत्ती खोल रहे हैं और शिक्षा के स्तर को गिरा रहे हैं। हमारी मांग तो केवल यही है कि शराब पहले से ही संचालित है, उनको बंद कराने के लिए हम लोग कई बार से मांग किए, लेकिन बंद तो दूर अब तो और शराब बत्तियां खुलती जा रही है। तो हमारी मांग लगातार जारी रहेगी और उग्र आंदोलन होगा, शराब बत्ती बंद हो। साथ ही साथ शिक्षा के स्तर में, क्योंकि एक छात्र संगठन ही एक ऐसा संगठन है जो लगातार छात्रों के हित में अपनी बात रखती आई है, तो आज जो है मौन धारण करके आंदोलन किया गया। आने वाले समय में उग्र आंदोलन होगा।